For a long, run on for a long. Keep running. Sooner or later, gonna die. What happens then? You look it right in the eye. मूवी का स्टार्ट सस्पेंस भरा होता है, जहां पर हम देखते हैं फॉरेस्ट में बहुत तेज आग लगी होती है, जहां पर कुछ स्मोक जंपर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग नहीं बुझती है। वहीं पर हम देखते हैं कि एक स्मोक जंपर और 3 यंग लड़के की डेथ हो जाती है। तभी हैना की नींद खुलती है और वो एक ड्रीम में होती है। फिर ये सीन एक घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर 2 लोग पैट्रिक और जैक गैस लीकेज को चेक करने के लिए जाते हैं और उनके घर से निकलते ही घर में ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि वो कोई गैस चेक करने वाले नहीं बल्कि कोई स्पेशल एजेंट है जो कि कोई खास मिशन में है। तभी हम ओवन को देखते हैं जो कि फॉरेंसिक अकाउंटेंट होता है, और जब वो न्यूज में अपने बॉस की डेथ देखता है तो सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी वो डिसाइड करता है कि मुझे और मेरे बेटे को खतरा है। तभी वो अपने बेटे को स्कूल न छोड़ते हुए वो कहीं और सेफ जगह पे चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है हैना पर, और जो कि वो कैंपेन की हेड थी और उन लड़कों को मरते हुए वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। और हैना की पोस्टिंग पार्क माउंटेना एक फार लुकअप टावर पे हो गई है और वहाँ का शेरिफ जो कि हैना का एक्स बॉयफ्रेंड है और उसका नाम ईथन है। जैक और पैट्रिक नेक्स्ट टारगेट के लिए पहुँचते हैं और ओवन के घर जाते हैं, लेकिन ओवन वहाँ पर मिलता नहीं है। तभी उन्हें पता चलता है ओवन ने अपने अकाउंट से बड़ी अमाउंट निकाली है, और साथ में ये पता चलता है कि ईथन ओवन का ब्रदर इन लॉ है और उन्हें ये लग रहा होता है कि ओवन ईथन के घर गया होगा। यहाँ मैक कॉनर को बताता है कि वो और उसके बॉस बिल के एक सीक्रेट मिशन पर थे जो उनके हाथ सबूत लगा है और जिस वजह से उनको खतरा है, और मेरे बॉस को तो उन्होंने मार दिया है और मेरे पीछे पड़े हैं, इसलिए कॉर्नर को सेफ प्लेस पर लेके जा रहा है। तभी रात में ईथन अपनी वाइफ एलिसन के साथ बैठा होता है जो कि वो प्रेग्नेंट होती है। तभी ओवन का कॉल आता है और वो सारी बातें बताता है और उससे बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करोगे। तभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम हैना को देखते हैं और वो अपने ऑफिस के लिए जाती है। होटल रूम में ओवन अपने सारे सीक्रेट्स एक पेज में लिख देता है। तभी ओवन अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें ऐसा इंसान देखना होगा जिस पर तुम ट्रस्ट कर सको और ये पेपर उसे अपनी हेल्प के लिए दे सको, लेकिन ध्यान रहे कि पुलिस और FBI तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, इसलिए उसे सारे प्रूफ्स मीडिया के पास लेकर जाने होंगे। तभी हम देखते हैं जैक और पैट्रिक ओवन से पहले ही माउंटेना पहुंच जाते हैं। तभी हम ईथन को देखते हैं, वो अपने सीनियर से बात कर रहा होता है और बोलता है कि ओवन की हमें हेल्प करनी चाहिए। ओवन की सारी बातें अपने सीनियर को बता देता है, लेकिन ईथन का सीनियर बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करता है। हैना को टावर में उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और उसे वो हौसला देता है कि तुम उस इंसिडेंट्स को भूल जाओ, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी वहाँ पर। अगर हैना कुछ भी स्टेप लेती तो उसकी जान को भी बहुत ज्यादा खतरा था। तभी हम देखते हैं कि जैक और पैट्रिक उस रोड पर ओवन से पहले पहुंच जाता है जहाँ पर ईथन के घर जाने के लिए उन्हें गुजरना होता है और वो दोनों उसके आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि टावर पर लाइटनिंग के वजह से हैना को बहुत ज्यादा खतरा होता है। तभी वो रस्सी की मदद से वो नीचे जाती है और वो वहाँ पर सेफ हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि ओवन की गाड़ी वहाँ पे आती है। जैक और पैट्रिक उस पर हमला कर देते हैं और वहीं पर ओवन जख्मी हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि कॉर्नर को वहाँ पर कुछ नहीं होता है और उसकी गाड़ी माउंटेन में गिर जाती है और ओवन अपने बेटे को गाड़ी से निकालते हुए वुड्स में छुपने के लिए कहता है और अपने बेटे से बोलता है कि तुम बिल्कुल भी आवाज मत करना वरना वो तुम पर शूट कर देंगे, और जैसे ही वो यहाँ से चले जाए तुम रिवर को क्रॉस करते ही एक घर में चले जाना। कॉर्नर के ही निकलते वो खुद को ऐसे शो करता है कि वो वहाँ से भाग रहा है और देखते हैं कि जैक और पैट्रिक उस पर फायरिंग करके उसे मार देते हैं और उन दोनों को लगता है कि कॉर्नर और ओवन दोनों मर चुके हैं। तभी कॉर्नर अपने फादर को मरते हुए देखता है और वो बहुत ज्यादा अपसेट और गुस्सा हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है उसके लिए, लेकिन कॉर्नर छोटा सा बच्चा होता है और वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी हम एक लेडी को एक कार में आते हुए देखते हैं और वो जैक और पैट्रिक से पूछती है कि क्या हो गया है। तभी जैक और पैट्रिक उस पर हमला कर देते हैं और उसे शूट कर देते हैं और उस लेडी की वहीं पर मौत हो जाती है।
तभी वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद हम ईथन को देखते हैं और वो अपनी रेस्क्यू टीम को वहां पर बुला लेता है। तभी हम हैना को देखते हैं, वो रिवर में अपना हाथ धो रही होती है। उसके बाद कॉर्नर वहां से गुजरता है और हैना उसे देखती है। हैना उसे रोकती है और हेल्प के लिए बोलती है, लेकिन तभी कॉर्नर बहुत ज्यादा डरा होता है और वो किसी की भी हेल्प लेने से मना कर देता है। तभी कॉर्नर सोचता है कि मैं यहाँ पे अकेले क्या करूँगा, इसलिए हैना की बात मान लेता है। तभी हैना कॉर्नर को बोलती है कि वो टावर में जाके पुलिस को बता देगी और कॉल करेगी, लेकिन कॉर्नर बोलता है कि उसे पुलिस की हेल्प नहीं चाहिए बल्कि मीडिया की हेल्प चाहिए। यहाँ पर जैक अपने बॉस फिलिप से मिलने जाता है और जैक अपने बॉस को बोलता है कि कॉर्नर के पास सारे सबूत हैं। तभी उसका बॉस जैक को बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे हैं और उसे ढूंढ निकालना है और तुम्हें उसे मारना ही होगा। और उसका बॉस बोलता है अगर कॉर्नर को तुमने नहीं मारा तो तुम्हारी जान को बहुत ज्यादा खतरा होगा। तभी जैक और पैट्रिक कॉर्नर के पीछे निकलते हैं और उसे ढूंढते हैं। तभी जैक पैट्रिक को बोलता है कि जो भी हमारे रास्ते आएगा उन्हें हम बिना सोचे ही वहां पर मार देंगे। तभी पैट्रिक जैक से बोलता है कि ये छोटा सा टाउन है, अगर कुछ भी होगा तो टाउन से सारी बातें बाहर निकल आएंगी और उनके लिए ये बात प्रॉब्लम में आ सकती है। इस पर जैक लोगों की अटेंशन हटाने के लिए वुड्स में आग लगा देता है और इस बार ईथन सबसे पहले पहुंचकर वहां पर आग देख लेता है। टाउन में आग लगने की वजह से रेडियो वहां पर काम नहीं करता है। तभी हैना कॉर्नर को बोलती है कि हमें टावर को हाइक करके यहाँ से निकलना होगा। तभी कॉर्नर हैना को बताता है कि मेरे फादर ने बोला था कि एक ऐसा इंसान ढूंढना जिस पर तुम्हें ट्रस्ट हो और वो तुम्हारी सारी बातें सुन सके। और उसके बाद कॉर्नर फादर के दिए हुए पेपर्स हैना को दे देता है और हैना तभी पेपर को देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं और ये बोलती है कि अभी हमें यहाँ से निकलना ही होगा। और हम देखते हैं कि वुड्स में बहुत ज्यादा आग बढ़ती जा रही है और उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसी वजह से ईथन ड्यूटी पर ही था। तभी हम देखते हैं जैक और पैट्रिक ईथन के घर पहुंचता है और देखते हैं कि एलिसन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो प्रेग्नेंट होती है। ये बात जानकर उस पर रहम नहीं खाते हैं और एलिसन अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों को बता देती है कि कॉर्नर ईथन के पास है, अगर वो दोनों चाहते हैं तो ईथन को कॉल करके पूछ सकते हैं। तभी जैक एलिसन को बोलता है कि तुम कॉल करके पूछो। तभी एलिसन ईथन को कॉल करती है और वो अपनी जान के बारे में बता देती है कि उसे खतरा है यहाँ पर। तभी हम हैना को देखते हैं कि वो कॉर्नर को लेकर टाउन की तरफ जा रही होती है और वहाँ पर बहुत लाइटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो कॉर्नर को बचा लेती है। लेकिन हैना बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। ये देखकर कॉर्नर बहुत ज्यादा डर जाता है और कॉर्नर ये देखकर वहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि उसने अपने फादर को सामने ही मरते हुए देखा था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि हैना भी मरे और वो वहाँ पर रुक जाता है और हैना को बताता है कि मेरे फादर की भी मौत मेरे सामने ही हुई थी। तभी ईथन एलिसन का सिग्नल मिलते हुए अपने सीनियर के साथ वहां पर पहुंचता है। तभी जैक और पैट्रिक उसके सीनियर के सर पर गोली मार देते हैं और उसकी वहां पर मौत हो जाती है, जबकि ईथन को होस्टेज बना लेते हैं और ईथन का यूज करते हुए वो कॉर्नर तक पहुंच सकता है। इसलिए वो दोनों झूठ बोलते हैं कि एलिसन मेरे पास है। तभी ईथन उनकी हेल्प करता है क्योंकि उसकी वाइफ उनके कब्जे में थी। तभी हम देखते हैं कि हैना कॉर्नर को अपने साथ रोकती है और वो उसी फायरिंग इंसिडेंट्स के बारे में उसे बताती है जिसकी उसने जिंदगी को बदल दी थी। तभी कॉर्नर अपनी मदर की डेथ के बारे में हैना को बताता है और उसकी मदर कैंसर की वजह से उसके सामने ही मरी थी और हैना को कॉर्नर के दुख के आगे अपना दुख कम लगता है, क्योंकि कॉर्नर ने छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया था। तभी वो दोनों आगे का सफर शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जैक और पैट्रिक ईथन को लेके कॉर्नर के लोकेशन को ट्रेस करते हैं और वहाँ पर चलते हुए ईथन को कॉर्नर का पांव का निशान मिलता है और ईथन उसको मिटाने का ट्राई करता है। तभी पैट्रिक उसको देख लेता है और उसके बाद दोबारा से ब्लैकमेल करता है कि एलिसन हमारे कब्जे में है, जिस वजह से ईथन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ईथन उन पर अटैक कर जाता है और वो वहाँ पर हार जाता है। और उसके बाद वो सोचता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं एलिसन को बचा लूं, और वो वहाँ पर चुप हो जाता है। तभी हम देखते हैं हैना आगे बढ़ते हुए वुड में आग देखते हुए बहुत ज्यादा डर जाती है और आगे बढ़ने की बजाय वो टावर में जाने का डिसाइड करती है और कॉर्नर वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन उसे उस रास्ते
रास्ते का पता नहीं होता है और उसका रास्ता सिर्फ हैना को ही पता होता है और कॉनर को भी बहुत ज्यादा डर हो जाता है और कॉनर भी उसकी बात मान लेता है। तभी हम देखते हैं कि एलिसन अपने घर आती है और वेपन्स को ढूंढती है और घोड़े के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी हैना कॉनर को अपने साथ लेकर टावर में जाती है और उसके बाद जैक और पैट्रिक को आते हुए देखती है और हैना टावर की लाइट बंद कर देती है। तभी कॉनर से पूछती है, क्या यही ये लोग हैं जिसने तुम्हारे फादर को मारा था? उसके बाद कॉनर उनको देखता है और वो बताता है कि हाँ, यही दोनों लोग हैं जिन्होंने मेरे फादर को मारा है। तभी हैना खामोशी से कॉनर के साथ वहाँ पर छुप जाती है। तभी जैक और पैट्रिक टावर की बजाय ईथन को वहाँ पर भेज देते हैं क्योंकि ऊपर जो भी है वो ईथन को जानता ही है और ईथन को देखकर वहाँ पर आ जाएगा। तभी पैट्रिक ईथन को बोलता है कि तुम ऊपर जाओ और ईथन को बोलता है अगर कोई ऊपर ना मिले तो तुम वहाँ पर आग लगाकर नीचे आ जाना और उन्हें ये यकीन हो सके कि टावर खाली था। ईथन जैसे ही टावर पर चढ़ता है तभी पैट्रिक एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उसे देखने लगता है। तभी ईथन हैना और कॉनर को छुपे रहने के लिए बोलता है और तभी उनके पास कोई भी वेपन्स नहीं होते हैं जिस वजह से वो दोनों चुप रहते हैं। ईथन को बात करते हुए पैट्रिक और जैक उस पर फायरिंग करने लगते हैं और ईथन वहाँ पर जख्मी हो जाता है। तभी हैना कॉनर को रस्सी की मदद से नीचे आ जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है और फायरिंग से बचते हुए वो वुड्स में चली जाती है। तभी वहाँ पर एलिसन पहुँच जाती है, जैक और पैट्रिक पर फायरिंग शुरू कर देती है। इसलिए हैना को कॉनर के साथ में भागने के लिए और भी ज्यादा आसानी हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि जैक एलिसन को रोकने के लिए लग जाता है और जबकि पैट्रिक हैना और कॉनर के पीछे निकल जाता है। जैसे ही एलिसन जैक पर अटैक करती है और तभी वहाँ पर उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। तभी एलिसन फौरन अपनी बंदूक में गोली डाल देती है और जैक को वहाँ पर मार देती है और वो अपनी जान को बचा लेती है। तभी एलिसन ईथन के पास पहुँचती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। तभी हैना कॉनर को रास्ता बताते हुए उसे बोलती है कि तुम इस रास्ते से भाग जाओ और खुद पैट्रिक को रोकने के लिए वो यहीं पर रह जाती है। लेकिन कॉनर इस बात से राजी नहीं था क्योंकि हैना ने फोर्स किया था, इस वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ा था। तभी हैना पैट्रिक के आने से उस पर एक्स से अटैक करती है। तभी हैना नेक्स्ट स्टेप को सोच रही होती है। तभी वहाँ पर कॉनर आ जाता है क्योंकि उसने अपने फादर को अकेला छोड़ दिया था, लेकिन वो हैना को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। कॉनर हैना की वजह से डिस्ट्रैक्ट होता है जो कि पैट्रिक फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हैना उस पर फिर से अटैक करती है और पैट्रिक को नीचे गिरा देती है। लेकिन पैट्रिक फिर से हैना पर अटैक करता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाती है और कॉनर से बोलता है अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं ऐसे ही हैना को टॉर्चर करते रहूंगा, जिस वजह से कॉनर बाहर आ जाता है। और जैसे ही पैट्रिक कॉनर पर हमला करने जाता है, हैना फिर से उस पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। हैना पैट्रिक को मारने की बजाय उसे आग में छोड़ देती है। तभी हैना और कॉनर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और वो एक रिवर में छलांग मार देते हैं और वो दोनों आग खत्म होने का वेट कर रहे होते हैं और उसके बाद सुबह हो जाती है। तभी वहाँ पर रेस्क्यू की टीम आती है और उन्हें बचा लेती है। तभी हम देखते हैं कि एलिसन तो ठीक होती है लेकिन ईथन की डेथ हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि लास्ट सीन में हैना सारे प्रूफ्स मीडिया को दे देती है और ये यकीन दिलाती है कि कॉनर के साथ हमेशा रहेगी और उसे ऐसे ही प्रोटेक्ट करती रहेगी। इस तरह कॉनर को एक न्यू फैमिली मिल जाती है और हैना को जीने की वजह मिल जाती है और इसी मूवी का यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।